नमस्कार। आज तारीख है 20 मार्च 2026 और इंडियन स्टॉक मार्केट में ना कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। एक तरफ तो मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे है, सब कुछ लाल, और दूसरी तरफ कुछ गिने चुने शेयर्स हैं जो आसमान छू रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई पर। भाई ये हो कैसे सकता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बड़ी तस्वीर देखते हैं। पिछले 3 हफ्तों में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उसकी वजह से निफ्टी इंडेक्स लगभग 10% गिर चुका है। अब ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये साफ दिखाता है कि बाजार में एक डर का माहौल है। और बात सिर्फ निफ्टी की नहीं है, ये गिरावट बहुत गहरी है। ये जो चार्ट दिख रहा है ना, ये बताता है कि लगभग 90% शेयर लाल निशान में हैं। मतलब मार्केट में चौतरफा बिकवाली हो रही है। कुछ शेयर तो 30 से 40% तक टूट गए हैं। और यहीं पे खड़ा होता है आज का सबसे बड़ा सवाल कि अगर 90% मार्केट गिर रहा है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि कुछ कंपनियां ना सिर्फ इस गिरावट से बची हुई हैं, बल्कि अपने 52 हफ्तों के हाई पर, मतलब रिकॉर्ड ऊंचाई पर बैठी हैं। आखिर इनके पीछे का राज क्या है? तो चलिए अब उन कंपनियों पे नजर डालते हैं जो बाजार की इस गिरावट को मानो कोई तवज्जो ही नहीं दे रही हैं। ये वो कंपनियां हैं जो हमें बताती हैं कि बाजार की असली कहानी हेडलाइन से कहीं ज्यादा गहरी होती है। पहला नाम है एथर इंडस्ट्रीज। ये एक मिड कैप केमिकल कंपनी है। जरा सोचिए, पिछले 6 महीनों में जब बाजार में इतनी अनिश्चितता थी, इस शेयर ने 54% का रिटर्न दिया है। और ये सिर्फ 52 हफ्तों का नहीं, बल्कि अपना लाइफ टाइम हाई बना रहा है। कमाल है। और एक और जबरदस्त उदाहरण है CCL प्रोडक्ट्स। पिछले 1 साल में 92% का रिटर्न। ये कंपनी तो 2004 से मार्केट में है और हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को खुश रखा है। ये साबित करता है कि अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियां ना किसी भी तरह के मार्केट में अपना रास्ता बना ही लेती हैं। तो इनकी कामयाबी का पहला सीक्रेट क्या है? जवाब है सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेंड्स। मतलब कुछ सेक्टर्स एक ऐसी मजबूत लहर पर सवार होते हैं कि उन्हें मार्केट के ओवरऑल मूड से ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। अब देखिए, ये स्लाइड कहानी को ना एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है हमारा ट्रेडिशनल ऑटो सेक्टर, जो तेल की बढ़ती कीमतों के कारण 20 से 25% नीचे लुढ़क गया है। और वहीं दूसरी तरफ ईवी और बैटरी सेक्टर, जिसे लोग एनर्जी क्राइसिस का असली सलूशन मान रहे हैं। और जाहिर है, इसीलिए ये सेक्टर रॉकेट बना हुआ है। अब जरा उन कंपनियों को याद कीजिए। एथर इंडस्ट्रीज, जो बैटरी के लिए जरूरी केमिकल्स बनाती है। एथर एनर्जी, जो ईवी स्कूटर बनाती है। और टाटा पावर, जिसे आने वाली गर्मी और एनर्जी की बढ़ती डिमांड से सीधा फायदा होने की उम्मीद है। ये सभी एक ही कहानी का हिस्सा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा सीक्रेट छिपा है ग्लोबल सिग्नल्स में। कभी कभी दुनिया के किसी कोने से आई सिर्फ एक कंपनी की खबर हमारे पूरे के पूरे सेक्टर को उठा सकती है और मार्केट को बड़ी गिरावट से बचा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि एक्सेंचर, जो दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है, उसके नतीजों का हमारे मार्केट पर इतना गहरा असर कैसे हो सकता है? चलिए इस कनेक्शन को समझते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक टर्म समझना जरूरी है, कांस्टेंट करेंसी। अभी सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बड़ा सिंपल। देखिए, ये किसी कंपनी की असली मतलब प्योर बिजनेस ग्रोथ को मापता है। कैसे? करेंसी के उतार चढ़ाव के असर को हटाकर। मान लीजिए डॉलर मजबूत हो गया, तो इंडियन IT कंपनी की कमाई रुपए में ज्यादा दिखेगी, है ना? भले ही बिजनेस उतना ही हुआ हो। तो कांस्टेंट करेंसी इसी धोखे को हटाता है और बताता है कि भाई असल में बिजनेस कितना बड़ा है। तो एक्सेंचर ने हाल ही में अपने शानदार नतीजे पेश किए। कांस्टेंट करेंसी में 4% की रेवेन्यू ग्रोथ और $22.1 बिलियन की रिकॉर्ड नई बुकिंग्स। इन नतीजों ने पूरी IT इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव लहर दौड़ा दी। ये एक संकेत था कि AI का डर शायद उतना बड़ा नहीं, बल्कि एक नया मौका हो सकता है। तो भारत पर इसका असर क्या हुआ? जबरदस्त। एक्सेंचर के नतीजों ने अकेले दम पर निफ्टी IT इंडेक्स को 2.5% ऊपर खींच लिया। जिस दिन फाइनेंस सेक्टर कमजोर पड़ रहा था, IT सेक्टर ने मार्केट के दूसरे इंजन की तरह काम किया और उसे एक बड़ी गिरावट से संभाल लिया। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी सीक्रेट पर। ये छिपा है हर कंपनी की अपनी यूनिक कहानी में। कभी कभी किसी एक कंपनी से जुड़ी कोई खास खबर उसके शेयर को मार्केट की चाल से बिल्कुल अलग अपनी ही दुनिया में ले जाती है। यहाँ कुछ उदाहरण देखिए। HDFC बैंक में टॉप मैनेजमेंट के इस्तीफे की खबर आई, शेयर नीचे चला गया। दूसरी तरफ जोमैटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस थोड़ी सी बढ़ाई, शेयर ऊपर भाग गया।
और BHEL को टिटागढ़ रेल और कोल इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर की अच्छी खबर का फायदा मिला। मतलब हर केस में कंपनी की अपनी खबर ही शेयर की दिशा तय कर रही थी, मार्केट का ओवरऑल मूड नहीं। तो हमने इन 3 राजों को जान लिया है। अब इन सबको मिलाकर एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। एक ऐसा तरीका जिससे बाजार को सिर्फ निफ्टी के नंबर से नहीं, बल्कि ज्यादा गहराई से समझा जा सके। तो सबसे बड़ी सीख ये है कि बाजार कोई एक चीज नहीं है, ये कई अलग अलग कहानियों का एक कलेक्शन है। इसलिए सिर्फ मेन इंडेक्स को मत देखिए, सेक्टर्स के अंदर क्या चल रहा है उसे समझिए, ग्लोबल सिग्नल्स पर नजर रखिए और हाँ, कंपनियों की अपनी खबरों को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। और आखिर में निवेश को लेकर एक बहुत जरूरी सलाह, ये सोचना कि अपनी 100% पूंजी एक ही बार में मार्केट में डाल दे, ये सबसे बड़ी मूर्खता हो सकती है। खासकर जब मार्केट इतना ऊपर नीचे हो रहा हो, तो थोड़ा सब्र रखना और सही मौके का इंतजार करके धीरे धीरे पैसा लगाना, इसी में समझदारी है। तो अब इस पूरे विश्लेषण के बाद ये सवाल अपने आप से पूछना बनता है, इस नजरिए से अगर देखें तो आज बाजार कौन सी छिपी हुई कहानी सुना रहा है? जरा सतह के नीचे झांक कर देखिए, क्योंकि असली मौके अक्सर वहीं छिपे होते हैं।